अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.3 क्लास 9 के लिए। तो देखें क्वेश्चन क्या है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m दिस विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। उसने कहा सर इसमें मैं m की जगह क्या रखूं कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको परफेक्ट स्क्वायर क्या करना है, बनाना है। ठीक है, अगर मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो m की जगह मैं क्या रखूं कि जिससे क्या बन जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बच्चों याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 5, 6 और न्यू बुक में है क्वेश्चन नंबर 7। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट पेपर। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है क्या भाई, 9x एक्सपोनेंट 4। फिर क्या है मेरे पास, उसने कहा सर है प्लस, प्लस के बाद क्या है 12x क्यूब। फिर मेरे पास क्या है भाई प्लस 34x स्क्वायर। फिर मेरे पास है भाई mx और mx के बाद है प्लस 25। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 हमारा देखा होगा तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि स्टार्ट कैसे करते हैं। तो देखें, आपके पास पहला नंबर क्या भी 9x एक्सपोनेंट 4। तो आपको ऐसा नंबर लाना है जिसका स्क्वायर करने पे क्या आ जाए 9x एक्सपोनेंट 4। तो 9 की जगह मैं क्या लिखूंगा 3। x एक्सपोनेंट 4 की जगह मैं क्या लिखूंगा, उसने कहा सर x एक्सपोनेंट 4 की जगह आप लिखेंगे x स्क्वायर। क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर। लेकिन बात वही है कि जो भी आएगा सर वो कितनी दफ़ा लिखते हैं आप, 3 दफ़ा। 2 दफ़ा आप नीचे मेंशन करेंगे और 1 दफ़ा कहाँ मेंशन करेंगे, ऊपर। अब आप कुछ नहीं कीजिए, सिंपल यहाँ पे कर लीजिए प्लस 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर में अगर मैं 3x स्क्वायर प्लस कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, उसने कहा हम सर मेरे पास आएगा 6x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से क्या हो जाएगा 9। एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा एक्स एक्सपोनेंट 4। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, लिखने के बाद आप करेंगे साइन चेंज। ये प्लस में तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में, और ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आप रीराइट करेंगे, जो रिमेनिंग है सर वो मेरे पास क्या है 12x क्यूब। उसके बाद क्या है भाई प्लस 34x स्क्वायर। चाहे तो 2 कॉपी कर लीजिए और चाहे तो पूरा ही कॉपी कर लीजिए, ऐसे कोई मसले वाली बात नहीं है। mx साथ में क्या आ गया प्लस 25। ठीक है, अब जल्दी से मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे क्या है 12। तो 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि क्या आ जाए सर 12 आ जाए। उसने कहा सर 6 2 जा। आगे बताइए, यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ है एक्स क्यूब। कितना एक्स कम पड़ना है, उसने कहा सर 1, यानी कि क्या बना 2x। और सर याद रखिएगा जो भी आएगा वो कितनी दफ़ा आएगा, 3 दफ़ा। 2 दफ़ा नीचे आएगा और 1 दफ़ा कहाँ पर आएगा, ऊपर। ठीक है, अब यहाँ तो आप सिंपल ऐड कर दीजिए। क्या बनेगा भाई 6x स्क्वायर, ऐड करेंगे 2x में 2x तो क्या बनेगा 4x। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 12। अच्छा, एक्स स्क्वायर और x क्या बन जाएगा आपके पास x क्यूब। ठीक है, प्लस प्लस के बाद आया प्लस। आगे बताइए 2 2 क्या बन गया 4। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, आप करेंगे साइन चेंज, आप करेंगे साइन चेंज। तो पहला वाला तो कैंसिल हो गया, जो कि लाजमी कैंसिल होना चाहिए। अब आप देखिए साइन, सर ये प्लस में और ये किस में, माइनस में। याद रखिएगा ये आपने साइन क्या कर दिए, चेंज कर दिया। तो नीचे वाली साइन को देखेंगे, यानी कि ये माइनस और ये क्या हो गई प्लस। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 34 में से आप जब 4 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, उसने कहा सर मेरे पास बचेगा 30। 30 के साथ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। बाकी रिमेनिंग जो है उसको मैं एज इट इज़ मेंशन कर दूंगा, यानी कि mx और mx के बाद क्या आ जाएगा प्लस का 25। अब देखें यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर। तो सर मैं एक काम, मुझे बताइए कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि बेसिकली 6 क्या बन जाए 30 बन जाए, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। तो x से मल्टीप्लाई करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मुझे बताएं कि 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 30 बन जाए। उसने कहा सर 6 5 जा 30। लेकिन याद रखिएगा जो भी आएगा कितनी दफ़ा आएगा, 3 दफ़ा। 2 दफ़ा नीचे मेंशन करेंगे और 1 दफ़ा ऊपर। अब सिंपल यहाँ तो कर दीजिए प्लस। आप क्या बनेगा 6x स्क्वायर, आगे क्या आएगा प्लस 4x, और 5 में मैं 5 प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 से क्या आ गया भाई 30। ठीक है, इसके बाद क्या बना प्लस प्लस क्या हो गया प्लस 4x को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 5 से क्या बन जाएगा 20, और 20 के साथ क्या आ जाएगा x। फिर ये आ जाएगा प्लस 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 5 5 से क्या बन जाएगा 25। 5 5 से मेरे पास क्या आ गया 25। अब जैसे ही मैं लिखूंगा इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद करेंगे साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, यानी कि पहला वाला क्या हो गया कैंसिल, लास्ट वाला भी क्या हो गया कैंसिल। मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा ये बताइए। उसने कहा रिमेनिंग मेरे पास बच रहा है सर mx
एम एक्स के साथ क्या बच रहा है -20x। अब यहाँ पर आने के बाद हमारे स्टूडेंट को एक बात का ख्याल रखना चाहिए सर, अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, सर क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या होगा, उसने कहा सर इसका मतलब ये होगा कि जो मेरे पास रिमाइंडर है वो किसके बराबर आना चाहिए, ज़ीरो के। किसके, ज़ीरो के। सर अगर तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो याद रखिएगा परफेक्ट स्क्वायर में रिमाइंडर क्या आता है, ज़ीरो। तो हम मेंशन करेंगे गिवन एक्सप्रेशन, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है बच्चों क्या है वो, उसने कहा सर क्या बनेगा वो, विल बी परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनेगा भाई, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। लेकिन कब, जब सर मेरे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो उसने क्या मेंशन किया, उसने कहा सर गिवन एक्सप्रेशन विल बी परफेक्ट स्क्वायर इफ़, अगर तो मेरे पास क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, यानी कि दोनों में से कॉमन क्या है, एक्स। तो उसने कहा जो रिमाइंडर मेरे पास आ रहा है m-20 वो किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो के। ठीक है, चाहे तो एक्स कॉमन निकाल लीजिए, दोनों में से नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई मसले वाली बात है नहीं। ठीक है, अगर आप बोलें सर नहीं मैं तो मेंशन नहीं कर रहा, एम दोनों में से एक्स कॉमन नहीं निकाल रहा, तो सिंपल कोई मसले वाली बात नहीं है, mx-20x किसके बराबर होना चाहिए, ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। क्योंकि सर आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, और सर गेम किसके लिए खेलना था, एम के लिए। तो ये -20 उधर आके क्या हो जाएगा, +20, और इसी बात पे क्या होगा, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो मेरे पास क्या बचा भाई, उसने कहा सर मेरे पास सिंपल बचा m=20 बचा, और यही मेरे पास प्रॉपर्ली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यही क्या हो जाएगा, आंसर। कितना प्यारा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी आपने क्या करनी है, भरपूर प्रैक्टिस करनी है, और कोशिश कीजिएगा जब सॉल्व करें तो आप ये एक्सप्रेशन भी लिख दें। ठीक है, ये सेंटेंस भी लिख दें। अच्छा, याद रखिएगा इसकी भरपूर प्रैक्टिस करनी है आपको, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं हमारे से, तो फिर आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।